हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम आपका यहाँ पर यूपी का इतिहास से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने आपके 40+ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि आपके यूपी इतिहास से रिलेटेड है। आपका यूपी पुलिस हो या फिर आपका UPSI, दोनों में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आप सभी को पता है यूपी पुलिस हो UPSI हो, इसमें आपका यूपी जीके का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर डेली जो है आपके चैप्टर वाइज जो है यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। रोज आपका चैप्टर कराया जाता है यूपी जीके से रिलेटेड। कंप्लीट हम आपके यहाँ पर यूपी जीके कराएंगे। तो यहाँ पर आपकी 14 से लेकर 15 क्लास है। तो चलिए देखते हैं। आज आपका क्वेश्चन नंबर ये हमने 40 कर लिया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवांत नगर कौन सा था? आपका वाराणसी। ठीक है, अब चलते हैं आपका यहाँ पर 41। गुप्त काल में आपकी टेराकोटा पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के खालिस्तान में स्थित है। तो पहले तो आपको टेरिकोटा क्या है? आपकी ये जो मिट्टी से बनती हुई आपके आभूषण है, आपके यहाँ पर क्या हो गए, मंदिर हो गए, इन सभी को जो है आपका टेराकोटा कहा जाता है। तो इसमें आपकी पक्की ईंटों का निर्माण होता था। इसमें पक्की ईंटों से जो है ईंटें बनाकर आपके यहाँ पर भीतर गांव, जो कि आपका उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। पूछा जाए भीतर गांव कहाँ पर स्थित है? आपका कानपुर में। याद रखना, भीतर गांव मंदिर कानपुर में स्थित है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। और गुप्त काल में जो है इसके अवशेष उपलब्ध हुए हैं। आगे चलते हैं। आपका वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण खालिस्तान के द्वारा किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कहाँ पर, किसने कराया? आपका रानी अहिल्याबाई या फिर हरिश्चंद्र, आपका सिंधिया या फिर आपका मोरोपंत पिंगल। तो क्या आ जाएगा? आपका अहिल्याबाई, रानी अहिल्याबाई जो है इन्होंने ही आपका विश्वनाथ मंदिर जो कि वाराणसी में स्थित है आपका बनवाया था। तो याद रखना है। आपका इस मंदिर में जो है 3500 वर्षों का लिखित इतिहास है। बार बार हमलों तथा पूर्ण निर्मित होने के कारण जो है मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण आपका 1780 में इंदौर की महारानी ने आपका अहिल्याबाई होकर ने करवाया था। याद रखना, अहिल्याबाई होकर ने। और यहाँ पर जो है शिव जी से रिलेटेड ये मंदिर है। किसका? भगवान शिव से रिलेटेड है। काशी या फिर वाराणसी कह सकते हो। इसे आपका क्या कहा जाता है? शिव की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के काशी विश्वनाथ मंदिर में शामिल है। कितने? 12। ठीक है, ये आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, इसे याद रखना। आगे बात करेंगे। आपका महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित है, जो वर्तमान में कहाँ पर है? कहाँ पर है? अब आपका बिठूर। याद रखना है, महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है अब वो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बिठूर जिले में है। याद रखना है कहाँ पर है? बिठूर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें यह स्थल जहाँ पर ऋषि वाल्मीकि ने बैठकर महाकाव्य रामायण की रचना की। पूछा जाए वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस स्थान पर की? याद रखना है बिठूर। कहाँ पर? बिठूर। ठीक है, जहाँ माता सीता ने अपने निर्वासन के दिनों में शरण भी ली थी और यहाँ पर इनके जुड़वा पुत्र लव कुश को जन्म भी दिया था। तो ठीक है, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण खालिस्तान के द्वारा कराया गया। तो बताना है आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर दादा शकोव। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? शाहजहां। ठीक है, किसके द्वारा? आगरा की मोती मस्जिद आपका शाहजहां के द्वारा कराया गया। ठीक है, आगरा किले में जो आपकी मोती मस्जिद है इसमें क्या है? चमकता हुआ मोती का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया। मोती मस्जिद को किसकी उपाधि दी गई है? आपकी पीरल मैसूक्यू की उपाधि दी गई है। मोती मस्जिद इसे कहा जाता है। यहाँ पर जो है शाहजहां ने इस मस्जिद के निर्माण में शाही दरबार के लिए कराया गया था। किसके लिए? शाही दरबार के लिए कराया गया। इसमें 3 गुम्बद है, ये आपसे पूछा जा सकता है कौन से है? 3 गुम्बदों के निर्माण है, सफेद संगमरमर से जो है कराया गया, देखने में आकर्षित लगती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने कराया। किस बादशाह ने कराया? तो पूछा आपका गंगा नदी। ठीक है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का किसके द्वारा कराया गया? ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपका 2018 में आया था ये आपका विवादित क्वेश्चन था। ठीक है, क्या था? ये आपका विवादित क्वेश्चन था, क्योंकि ऑप्शन जो थे आपके इसमें सभी गलत थे। अब बात करते इसे समझते हैं। ठीक है, आपका जो फर्रुखाबाद है उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक शहर है, क्योंकि इसमें गंगा यमुना तहजीब की परंपराओं के द्वारा जो है परिभाषित समृद्धि के बारे में, संस्कृति के बारे में बात करते हैं। यह हिंदू और मुस्लिम सांस्कृतिक प्रथाओं के अनुष्ठानों के लिए लोक भाषाई परंपराओं को जोड़ता है। ठीक है, और इसमें जो आपके यहाँ पर फर्रुखाबाद की स्थापना किसके द्वारा? आपका नवाब मोहम्मद खां। किसका? नवाब मोहम्मद खां ने ही आपका फर्रुखाबाद की स्थापना की थी। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, और इसे जो काशी की तरह गली गली में शिवालय भी स्थित है। अभी हमने पढ़ा वाराणसी जो है किसकी है? शिव की नगरी। ऐसे यहाँ पर भी क्या है? फर्रुखाबाद में भी शिवालय जो है स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर आपका पांचाल घाट, आपका घटिया घाट
यह एक ऐतिहासिक विश्राम या फिर कह सकते हो पक्के घाट भी बनाए। तो पूछा जाए पांचाल घाट कहाँ पर है आपका? फर्रुखाबाद। आगे चलते आपका नरसिंह में सबसे ऊंची आपकी सेलो उत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई गई है? तो नरसिंह पूछा है, ठीक है। तो कहाँ पर है आपकी? दुबई। कहाँ है आपकी? दुदई जो है बिल्कुल सही है। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में आपके दुदई गांव में नरसिंह भगवान की सबसे ऊंची आपके यहाँ पर शैली उत्कीर्ण की गई है। ये आपकी 35 फीट ऊंची है। कितनी? आपकी 35 फीट ऊंची। आगे चलते हैं आपको सभी को पता है हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए कौन से थे? आपके नरसिंह ने ही आपका क्या लिया था? अवतार लिया था। आगे चलते हैं। कुशीनगर बौद्धों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध, ठीक है, कुशीनगर के बारे में पूछा है। यहाँ पर पैदा हुए थे, यहाँ ज्ञान प्राप्त किया, या फिर यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया। तो आपको पता होगा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया, लेकिन यहाँ पर ये मर गए थे। तो क्या है? कुशीनगर क्यों है बौद्धों के लिए? क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? यहाँ पर इनका कह सकते हो मृत्यु हुई थी, यहाँ पर मर गए थे, ठीक है। और आपका बौद्ध में क्या होता है? मरने को, ठीक है, क्या कहा जाता है? मोक्ष प्राप्ति को महापरिनिर्वाण। अगर पूछा जाए महापरिनिर्वाण कहाँ पर मिला था, तो याद रखना है कुशीनगर। क्या? कुशीनगर, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए यहाँ पर बौद्ध की मृत्यु आपकी 443 ईस्वी पूर्व में हुई थी और यह बुद्ध में 8 स्तूपों में से एक स्तूप बना है जिसे आपका रामभर स्तूप कहा जाता है। पूछा जाए रामभर कहाँ पर है, तो याद रखना है कुशीनगर। कुशीनगर क्या था आपका? बुद्ध का जहाँ पर क्या हुआ था? आपका मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। आगे चलते हैं। कुशीनगर लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिरन का उद्यान है, आपका तिब्बती है, या फिर आपका यहाँ पर मूलगंध कुटी विहार है, या फिर आपका रामभर स्तूप है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? रामभर स्तूप जो है यहाँ पर स्थित है। इसी वजह से जो है आपका कुशीनगर बौद्ध लोगों के लिए जो है फेमस है। आगे चलते हैं। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ पर स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? आपका लखनऊ, वाराणसी, कानपुर या फिर प्रयागराज। तो आपका सही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आंसर आपका लखनऊ बिल्कुल सही है। बड़ा इमामबाड़ा जो है आपका लखनऊ में स्थित है, ठीक है। ये आपकी ऐतिहासिक धरोहर है। किसके द्वारा बनाई गई थी? आपकी उस्फाक उद्दौला ने आपका 1784 में कराया था और इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। पूछा जाए भूल भुलैया कहाँ पर है? लखनऊ में। किसने बनाई? आपकी आसफ उद्दौला ने बनवाई थी, वो भी आपका 1784 में, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर पूछा आपका घोषिता राम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे वह स्थित कहाँ पर है? पूछा है घोषिता राम कहाँ पर है? तो आपका राजगृह, चंपा, श्रावस्ती या फिर कौशाम्बी। याद रखना है घोषिता राम आपका कौशाम्बी, ठीक है। यहाँ पर क्या थे? बुद्ध जो थे कुछ समय के लिए रुके थे, ठीक है। आगे बात करते हैं आपका मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? ठीक है, आपको पता है उपन्यासकार है आपके फेमस उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? आपका मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। तो इनका जन्म जो है आपका वाराणसी काशी में इनका जन्म हुआ था। इनसे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव चीज़ें समझ लेते हैं, जैसे कि इनकी कीर्ति वगैरह। यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको इनका जन्म पता होना चाहिए, काशी वाराणसी, ठीक है। ग्राम पूछा जाए, आपका ग्राम पूछा जाए तो क्या आ जाएगा? लम्ही नामक ग्राम में 31 जुलाई 1880 में हुआ, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? आपका अजायब राय डाक मुंशी था, डाक विभाग में नौकरी करते थे। ये हो गया। अब आपका पूछा जाए इन्होंने कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया? सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थी? आपकी माधुरी और आपका मर्यादा। साथ ही साथ हंस तथा जागरण क्या था? आपको याद रखना है माधुरी, आपका मर्यादा, माधुरी मर्यादा, इन दोनों का संपादन किया। साथ ही साथ इनके जो आपके पत्र का प्रकाशन कौन सा था? हंस था, और आपका कौन सा था? जागरण। हंस और आपका जागरण, ठीक है। कैसे याद रख सकते हो? हंस जागता है और माधुरी को मर्यादा का पता है। तो किसके थे? ये सभी आपके प्रेमचंद के थे। अब बात करें इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें आपका उपन्यास सम्राट की उपाधि से नवाजा गया। किसने? भारतीय साहित्य इतिहास जगत में इन्हें क्या कहा जाता था? आपका उपन्यास सम्राट कहा जाता था, क्योंकि इनके उपन्यास काफ़ी फेमस है। गोदान हो गया, ठीक है। क्या हो गया? आपका गोदान हो गया। आगे पूछिए कर्मभूमि हो गया, आपका प्रेम श्रम हो गया, रंगभूमि गबन, आपका कबला, आपका प्रेम की वेदी, आपका सेवा सदन भी नहीं थी, और आपकी मान सरोवर, ये आपका कहानी संग्रह है। और आपको मुझे बताया ना इनकी अधूरी रचना कौन सी थी, ठीक है। इनकी अधूरी कीर्ति कौन सी थी? आपको कमेंट करके बताना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो आप बताओगे कमेंट करके कौन सी इनकी अधूरी रचना रह चुकी है। आगे बात करेंगे आपका भव्य जैन स्तूप के
अवशेष की कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया, जो खालिस्तान में स्थित है। तो पूछा है जैन स्तूप के अवशेष कहाँ पर मिले, ठीक है। तो क्या है, वाराणसी, आपका देवरिया, आपका मथुरा या कौशाम्बी। तो क्या आ जाएगा, मथुरा बिल्कुल सही आ जाएगा। आपका कंकाली टीला कहाँ पर है, मथुरा में ही स्थित है, ठीक है। कहाँ पर, कंकाली देवी मंदिर के पास, ठीक है। इस टीले पर कंकाली देवी मंदिर है, इसी वजह से इसे कंकाली टीला कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आपका प्रसिद्ध सूफी संत आपका शेख सलीम चिकित्सी के दरगाह उत्तर प्रदेश के खालिस्तान में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा, ठीक है। क्या है आपका, शेख सलीम अकबर के बेटे का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया था। तो क्या है आपका, फतेहपुर सीकरी, बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी आगरा के समीप ही है, ठीक है। यहाँ पर अकबर द्वारा पंचमहल, बुलंद दरवाजा आदि प्रसिद्ध इमारतें बनवाई गई। तो पूछा जाए पंचमहल किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया, बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया। आगे चलते हैं। आपको यहाँ पर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र खालिस्तान को क्या कहा जाता था। तो कौन सा पूछा, मथुरा के आसपास के आपके यहाँ पर क्षेत्र को क्या कहा जाता था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, पांचाल, अंग या फिर सूरसेन या फिर आपका मत्स्य। तो क्या आ जाएगा, सूरसेन बिल्कुल सही है, सूरसेन ही कहा जाता था। कब, आपका 6वीं शताब्दी के दौरान, ठीक है। और ये राजधानी मथुरा थी, इसकी राजधानी, सूरसेन की राजधानी आपकी मथुरा थी। आप पूछा जाए आपका मत्स्य आपका राजस्थान को कहा जाता है, पांचाल आपका क्या हो गया, बरेली हो गया, अंग आपका बिहार हो गया, ठीक है। ये इनकी राजधानी है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, हिंदुस्तान के संपादक कौन थे, कौन थे आपके सबसे पहले, महावीर द्विवेदी, ठीक है, या फिर आपका पन्नालाल पुत्रलाल बख्शी, या फिर मदन मोहन मालवीय, या फिर आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदुस्तान का किसने किया, मदन मोहन मालवीय ने ही आपके हिंदुस्तान के संपादक थे, याद रखना है, पहली बार, ठीक है। हिंदुस्तान, दैनिक समाचार हिंदुस्तान के मदन मोहन मालवीय, ठीक है। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। आगे चलते हैं आपका, और इन्होंने किसकी की थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इसी सन में हुई थी, याद रखना है, ठीक है। किसमें, आपका यहाँ पर 1916 में आपके BHU की स्थापना की गई थी, ठीक है। और किसके वजह से हुआ था, आपका ये मोहन मालवीय की, ठीक है। आगे चलते हैं। आपका 6वीं शताब्दी BC के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चींदी कहा जाता है। अब पूछा आपका, चींदी किस क्षेत्रों को कहा जाता है, बुंदेलखंड, अवध, अंग या फिर अवंती, ठीक है। ये चीजें तो हमने ऊपर पढ़ी, लेकिन बुंदेलखंड को ही क्या कहा जाता है, आपका चींदी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन 100% बनेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, बौद्ध ग्रंथ आपका अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 जनपद थे, ठीक है। क्या थे, 16 महाजनपदों में बांटा गया था, जिसमें कि आपके उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद शामिल थे। ये 8 के 8 आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहला देखते हैं आपका, सबसे पहले देखते हैं आपका यहाँ पर काशी, काशी की राजधानी वाराणसी, याद रखना, काशी की राजधानी आपकी वाराणसी। अब क्या कहा जाता है इसे, वाराणसी के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। वत्स आपका इलाहाबाद, वत्स आपका इलाहाबाद, जिसे आपका कौशाम्बी, ठीक, कौशाम्बी राजधानी थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कौशाम्बी जो है वर्तमान में क्या है, इलाहाबाद। अब कौशल पूछा जाए, कौशल श्रावस्ती, कौशल श्रावस्ती अब वर्तमान में क्या है, फैजाबाद, फैजाबाद मतलब आपका, ठीक है, याद रखना है फैजाबाद। आगे बात करते हैं आपका मल, मल क्या है, कुशीनारा, क्या है, कुशीनारा, इसकी आसपास आपका देवरिया के आसपास, ठीक है। मल क्या है, आपके देवरिया के आसपास का क्षेत्र। आगे है चेंदी, चेंदी अभी पढ़ा, बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। इसकी राजधानी शक्तिमती, चेंदी की शक्तिमती। आगे पूछा जाए कंबोज, कंबोज आपका हाटक, क्या है, हाटक, जो कि आपका राजौरी और हजारे के आसपास। आगे बात करें सूरसेन, इंपोर्टेंट, सूरसेन मथुरा, मथुरा के आसपास का क्षेत्र। पांचाल अभी पूछा गया था, पांचाल आपका अहिछत्र और आपका बरेली, बदायूं, फरुखाबाद, ठीक है। फरुखाबाद याद रखना, पांचाल आपका फरुखाबाद, ठीक है। आगे चलते आपका पूछा जाए, राजा हर्षवर्धन ने खालिस्तान में आपका भद्र विहार नामक ज्ञान का एक वृद्ध केंद्र जो है स्थापना की थी। तो सिंपल बताना है, आपका भद्र विहार कहाँ पर स्थित है, मथुरा, काशी, कन्नौज या फिर हरिद्वार। तो क्या आ जाएगा, कन्नौज में। भद्र विहार आपका कन्नौज में किसके द्वारा बनाया गया, राजा हर्षवर्धन के द्वारा, ठीक है। याद रखना है, भद्र विहार नामक जो ज्ञान का केंद्र है कन्नौज में स्थित है। और यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, हर्ष के दरबारी कौन थे, बाणभट्ट, याद रखना है। बाणभट्ट ने कौन कौन सी आपकी यहाँ पर रचना की, आपका हर्षचरित और कादम्बरी, कादम्बरी भी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। बाणभट्ट ने कादम्बरी और आपका हर्षचरित, इन दोनों को याद रखना है। और हर्ष ने जो है 3 संस्कृत नाटकों की भी रचना की, ठीक है। हर्षवर्धन ने स्वयं भी की थी 3, कौन से, प्रियदर्शिका, रत्नावली, किसके द्वारा, हर्षवर्धन और आपका
नागानंद, ये सब जो है हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई 3 रचना थी। और बाणभट्ट की 2 सबसे फेमस कादम्बरी और आपका हर्षचरित। आगे चलते हैं। आपका अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए गए शेर का मुख, जिसमें भारत सरकार का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, खालिस्तान के संग्रह को संरक्षित करता है, किसके को करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? सारनाथ। ठीक है, अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के स्तूप से। ठीक है, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सारनाथ के अशोक से ही स्तंभ बनवाया गया। इसका जो शीर्षक पर क्या है आपके? सिंह, 4 जो है शेर इस पर विराजमान है। क्या है? 4 शेर विराजमान है। पूछा भी जाता है 4 है या 3, तो आपको याद रखना है 4। ठीक है, चतुर्मुख है। ठीक है, जबकि हमेशा हमें 3 ही दिखाई देंगे, लेकिन होते 4 है। 4 भारतीय सिंह जो है पीठ से सटे हुए हैं। ठीक है, सारनाथ स्तंभ पर यह शीर्षक वर्तमान समय में सारनाथ के संग्रह में रखा गया। ठीक है, कहाँ पर? सारनाथ के संग्रहालय में रखा गया। और यह आपका चतुर्मुख शीर्ष स्तंभ भारत सरकार के राष्ट्रीय प्रतीक पर भी अपनाया गया है। आगे चलते हैं। चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक और आपका भुक्ती, या फिर आप कह सकते हो जयहोटी के नाम से जाना जाता है? तो पूछा जाए जयहोटी किसके नाम से जाना जाता है? अवध, आपका बुंदेलखंड, काशी या फिर दोआब? तो क्या आ जाएगा? बुंदेलखंड। जोहाटी मतलब आपका बुंदेलखंड, बिल्कुल याद रखना है, बुंदेलखंड। आगे चलते हैं। आपका आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्होंने अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, पहले किस नाम से? संयुक्त प्रांत। स्थापना कब हुई? 1950। उत्तराखंड कब अलग हुआ? आपका 2000। ये बेसिक सी चीज़ें याद होनी चाहिए। पूछा जाए आपका यूपी दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। कितना? 24 जनवरी। आगे चलते हैं। आपका इन्होंने पूछा है 1921 में अपनी राजधानी खालिस्तान से लखनऊ में स्थानांतरित किया। ठीक है, पूछा गया है संयुक्त प्रांत की पहले राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी आपके यहाँ पर? इलाहाबाद। क्या थी? इलाहाबाद से ही फिर क्या कराया गया? अब आपकी यूपी की राजधानी लखनऊ है। याद रखना, पहले क्या थी? इलाहाबाद। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों को नहीं पता होता, याद रखना है इलाहाबाद। ठीक है, आगरा और अवध में संयुक्त प्रांत, जिन्होंने अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसकी राजधानी 1921 में आपका प्रयागराज, अब क्या कहा जाता है? प्रयागराज, आपका इलाहाबाद से लखनऊ में स्थानांतरित की गई थी। वर्तमान में लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक तथा आपके विधायकी राजधानी है। इलाहाबाद जो है आपका न्यायिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद किसके नाम से जाना जाता है? ये चीज़ भी पूछी जाएगी। तो न्यायिक राजधानी अब भी कौन सी है? इलाहाबाद है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में ही स्थित है। और जिसमें एक आपका खंडपीठ लखनऊ में, क्या है उसका? एक खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, लेकिन मुख्य कहाँ पर है? इलाहाबाद में। गौतम बुद्ध की माँ आपकी देवदह राज्य ने शासक परिवार में थी। खालिस्तान अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में? किस जिले में? आपका बस्ती। याद रखना है, जो आपकी गौतम बुद्ध की माँ थी, अब उनका जो आपका देवदह राज्य के शासक अब कहाँ के है? वे बस्ती। ठीक है, याद रखना है, बस्ती में आपका इंक्लूड है। ठीक है, और आपका यहाँ पर इसकी माँ का नाम क्या था? आपका गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? आपका महामाया था। और वह आपके देवदह राज्य के कोकलीय वंश, कौन सा पूछा जाए? आपका कोकलीय वंश। ठीक है, कोकलीय वंश से संबंधित थी। और वर्तमान में जो है आपका कहाँ पर है? बस्ती जिले में स्थित है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि आपका उत्तर प्रदेश व नेपाल की सीमा पर भी बुद्ध आपका कालीन गणराज्य था। ठीक है, आगे है आपका वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मत में था, जो खालिस्तानी हम डिस्कस कर चुके थे। क्या आ जाएगा? बिठूर बिल्कुल सही आ जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने रचना की थी। ठीक है, और यहाँ पर सीता जी और उनके पुत्र लव कुश को भी जन्म दिया था। आगे चलते हैं। 1 जनवरी आपका 1845 में उत्तर प्रदेश ने खालिस्तान नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला। पूछा है उत्तर प्रदेश ने सबसे पहला, ठीक है, कब निकाला था? जिसे आपका गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया। किसने? गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया। तो याद रखना, बनारस अखबार यूपी का सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला था। क्या था? पहला था। ठीक है, और 1 जनवरी को निकाला गया। कब निकला? 1845 में। किसके द्वारा? गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो संपादक कौन थे? गोविंद रघुनाथ। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, हिंदी का प्रथम अगर पूछा जाए ये क्या था? यूपी का प्रथम कौन सा था? बनारस अखबार। क्या था? आपका बनारस अखबार। लेकिन पूछा जाए हिंदी का प्रथम क्या था? उत्तरदंड मार्तंड जो है पहला आपका हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था, लेकिन यूपी का बनारस अखबार था। इन दोनों में आपका डिफरेंस है। और पूछा जाए हिंदी का प्रथम अखबार का संपादन किसने किया? आपका जुगल किशोर। किसने? आपका जुगल किशोर ने किया था। और आपका 30 मई को क्या मनाया जाता है? हिंदी आपका पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 30 मई को क्या है आपका? हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। आपका भेड़ कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली पर निशाना बनाया था। क्या? भेड़ कुंड कहाँ पर स्थित है? सीधा ये बताना है आपका। भेड़ कुंड कहाँ पर स्थित है? आपका फर्रुखाबाद। क्या? फर्रुखाबाद। अभी हमने जाना था कौशल था। ठीक है, फर्रुखाबाद। ठीक है, कौशल। आगे चलते हैं। आपका क्या है? आपका यहाँ पर
पांचाल नरेश ने जो द्रौपदी का विवाह किया था, मछली की आंख का निशाना बनाया था, वो आपका फर्रुखाबाद जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ खालिस्तान संप्रदाय से संबंधित है। किस संप्रदाय से संबंधित है? ये क्वेश्चन बच्चे बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के बारे में सारी चीज़ें पढ़ लेंगे लेकिन संप्रदाय याद नहीं है। तो क्या है? नाथ। क्या है? नाथ। ठीक है। योगी आदित्यनाथ का मूल अगर नाम पूछा जाए क्या है आपका? अजय सिंह बिष्ट। क्या है? अजय सिंह बिष्ट जो है आदित्यनाथ का क्या है आपका पुराना या कह सकते हो मूल नाम क्या है? अजय सिंह बिष्ट। जन्म उत्तराखंड के पौंडी गढ़वाल जिले में स्थित हुआ था। गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखपुर मंदिर के महंत एवं राजनेता रह चुके हैं। वर्तमान में यूपी के 21वें मुख्यमंत्री है। ये हिंदू युवाओं के सामाजिक सांस्कृतिक राष्ट्रीय समूह वाहिनी के संपादक भी है। किसके आपको याद रखना है? जो आपके हिंदू युवाओं से रिलेटेड जो भी है उसके संपादक भी है। ठीक है। और ये नाथ संप्रदाय से रिलेटेड है। किसके? नाथ। ठीक है। आगे सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है। किस जिले में हुआ था? बुंदेलशहर, अलीगढ़, फैजाबाद या फिर आपका एटा। तो याद रखना है क्या? एटा। एटा में किसका जन्म हुआ था? आपका अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अमीर खुसरो से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पूछी जाती है, तो याद रखना है सूफी सबसे पहले फेमस कवि थे। दूसरा जन्म एटा में स्थित है। ठीक है। वर्तमान के में क्या है आपका? कासगंज। ठीक है। कासगंज भी बोला जाता है गांव के इनके। आगे इन्हें तबला तथा खड़ी बोली का आविष्कारक भी माना जाता है। खड़ी बोली सर्वप्रथम इन्होंने और तबला भी सर्वप्रथम इन्होंने ठीक है यूज किया था। तो याद रखना खड़ी बोली के सबसे पहले ये कह सकते हो महान कौन थे आपके यहाँ पर? अमीर खुसरो थे। ठीक है। और ये जो है इन्होंने 18 सुल्तानों का शासन स्वयं देखा। इन्होंने 8 सुल्तानों का जो शासन है स्वयं अपनी आंखों से देखा है। तो ये 8 सुल्तानों में क्या थे? कवि रह चुके हैं। आगे है बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो पूछा है लखनऊ में है, आगरा में है, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है। बहू बेगम के बारे में जानते हैं। तो बहू बेगम क्या था आपका यहाँ पर? इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन क्या है हमने, तो बहू बेगम जो है आपका उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में। कहाँ पर? मकबरा फैजाबाद जिले में। और इसका निर्माण किसने किया था? आपका नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी प्रिय बेगम, जिसका नाम क्या था आपका? बहू बेगम कह दो या फिर आप कह सकते हो अतुम जोहार बेगम की याद में करवाया था। ये चीज़ें भी पूछी जाती है। कहाँ कराया था? आपका फैजाबाद जिले में। आगे है उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में नवाबों का शहर? आपका सिंपल सा है लखनऊ। ठीक है। लखनऊ क्या? यूपी की राजधानी है। ठीक है। लखनऊ ने वर्तमान स्वरूप की स्थापना किसने की थी? आपके नवाब अफसुद्दौला ने जो है इसकी स्थापना की थी। किसने? आपके आसिफ उद्दौला ने इसकी स्थापना की थी 1775। ठीक है। लखनऊ की स्थापना 1775 में किसने की? याद रखना नवाब आसिफ उद्दौला ने जो है इसकी स्थापना की थी। ब्रिटिश काल में जो अवध की राजधानी रही, अवध की राजधानी आपकी लखनऊ ही थी। लखनऊ अपनी खास नजाकत तथा तहजीब वाली बहुसंस्कृति और दशहरी आम के बागों के लिए फेमस है और चिकन के लिए। याद रखना दशहरी आम के फेमस बाग कहाँ पर मिलते हैं? लखनऊ में। आगे आपका उत्तर प्रदेश के किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है? उत्तर प्रदेश में किस धर्म के सबसे कम है? आपका पारसी, इस्लाम, आपका हिंदू या फिर बौद्ध। ठीक है। तो क्या आ जाएगा? पारसी धर्म के सबसे कम यूपी में है। ठीक है। सबसे अधिक कौन से आपके यहाँ पर? हिंदू, इसके बाद आपके मुस्लिम, इसके बाद सिख और इसके बाद ईसाई। ठीक है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। पूछा जाए सबसे अधिकतम हिंदू है, फिर सेकेंड पर मुस्लिम, इसके बाद सिख और आपके यहाँ पर फोर्थ क्या है? ईसाई। ईसाई सिर्फ आपके 0.1% है। आगे चलते हैं। 14वीं शताब्दी में प्रसिद्ध आपकी मस्जिद है जिसे आपका अटाला मस्जिद कहा जाता है। ठीक है। अटाला मस्जिद कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? अटाला मस्जिद कहाँ पर है? आपकी जौनपुर। सीधा याद रखना अटाला आपकी जौनपुर। अटाला जौनपुर। अटाला मस्जिद जो है आपके यहाँ पर सरकी राजवंश आपके इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाई थी। किसने? आपका अटाला मस्जिद किसके द्वारा? सरकी राजवंश। ठीक है। आगे बात करते हैं आपका अवध राज्य, जो ओध भी कहा जाता है। अवध को क्या कहा जाता है? ओध राज्य भी कहा जाता है। मुस्लिम शासक का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? अब पूछा है अवध पर जो राज्य मुस्लिम शासक शासन करते थे उन्होंने कौन सी यहाँ पर उपाधि अपनाई थी? बादशाह कहा जाता था, नवाब, सुल्तान या फिर साहिब। तो क्या नवाब के नाम से इन्हें बोला जाता था? सुल्तान नहीं थे, बादशाह नहीं थे, क्या थे? नवाब। ठीक है। नवाब की उपाधि अपनाई थी। आगे चलते हैं। आपका पूछा जाए आपका 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश शासन में अधीन कर लिया। तो ब्रिटिश शासन में अवध को अधीन करने वाले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। और अवध का अंतिम शासक पूछा जाए तो वाजिद अली शाह। कौन? वाजिद अली शाह जो है अंतिम शासक थे। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ऐतिहासिक स्मारक जैसे आपका बड़ा इमामबाड़ा और आपका छोटा इमामबाड़ा स्थित है? यह अभी हमने कुछ ही देर पहले पढ़ा। तो कहाँ पर है आपका बड़ा इमामबाड़ा और आपका छोटा इमामबाड़ा कहाँ पर है? आपका
लखनऊ शहर में। ठीक है, याद रखना है लखनऊ क्या कहा जाता है, भूल भुलैया। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में दोबारा रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपके इस बार भी बनने के काफ़ी चांस है, पूछ लेंगे। भूल भुलैया किसे कहते हैं, आपका इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है, बड़ा कहाँ पर है, छोटा कहाँ पर है, किसके द्वारा बनाया गया आपका इमामबाड़ा, आपका असफ उद्दौला ने बनवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर गैर मुस्लिमों का प्रवेश भी आपका वर्जित था। ठीक है, आगे है रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर था, आपका बताया था क्या था आपका ब्रह्मावर्त, अब कहाँ पर है, बिठूर। ठीक है, ब्रह्मावर्त अब वर्तमान में क्या है, बिठूर। ठीक है, ब्रह्मावर्त था, प्राचीन नाम क्या था, ब्रह्मावर्त, अब आपका बिठूर कहा जाता है। यहीं पर जो है सीता जी ने लवकुश को जन्म दिया और इन्होंने क्या लिखी, आपके रामायण की रचना की थी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है, चंद्रशेखर आजाद, आपका चिंटू पांडे, भगत सिंह या फिर मंगल पांडे। भगत सिंह को आप जानते हो, चंद्रशेखर, लेकिन क्या है आपका चिंटू पांडे को ही आपका शेर ए बलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शेर ए बलिया। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन जो है बलिया में, ठीक है, 1942 में बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए इन्हें बलिया, शेर ए बलिया कहा जाता है। आगे चलते हैं। अवध की रियासत में उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम बताना है जिनकी 1857 की विद्रोह में अंग्रेजों के साथ लड़ाई करने में भाग लिया था। तो किसे बताना, आपका बेगम का नाम बताना। योद्धा बेगम कौन थी आपकी, बेगम हजरत महल रजिया सुल्तान तो थी नहीं, ठीक है, ये भी नहीं थी, तो क्या गया है, सबसे फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। याद रखना, 1857 की क्रांति में भाग लिया था। और आपका लखनऊ में कब से प्रारंभ हुआ था, 4 जून 1857 में। रियासत के प्रसिद्ध योद्धा बेगम हजरत महल भी थी और इनके बेटे आपके बिरजिस कादिर ने भी नवाब घोषित कर प्रशासन को खुद संभाल लिया था। ठीक है, इन चीज को याद रखना। आगे चलते हैं। परमहंस, आपका परमहंस योगानंद गिरी, जिन्हें आपका पश्चिम की योग के ज्ञान के परिचित किया गया है, का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो पूछा है आपका परमहंस योगानंद गिरी का जन्म जो है कहाँ पर होता है, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर या फिर कुशीनगर। तो गोरखपुर बिल्कुल सही आ जाएगा, 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनका दूसरा नाम क्या है, मुकुल, आपका मुकुंद लाल घोष नाम है। ठीक है, ये आपके गोरखपुर, आपके उत्तर प्रदेश में इनका यहाँ पर क्या होता है, जन्म हुआ था। और इन्होंने पश्चिम में योग दर्शन की शिक्षाओं के प्रसार के साथ साथ अपने अनुयायियों को योग क्रिया का भी उपदेश दिया और पूरे विश्व में प्रचार प्रसार किया। तो योग से रिलेटेड कौन थे आपके, परमहंस आपके योगा आनंद गिरी। जन्म कहाँ हुआ, गोरखपुर में। ठीक है, योगी जी के साइड के थे। आगे चलते हैं। आपका वर्ष 1857 में विद्रोह करते वक्त कानपुर के नेता कौन थे आपके, तात्या टोपे, नाना साहब या कुंवर आपका जगदीश या फिर वाजिद अली शाह। तो क्या पूछा, कानपुर के नेता कौन थे, आपका ऑप्शन जो है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, सी। कौन थे आपका, दादा साहब जो है कानपुर में इन्होंने क्या कमाल संभाली हुई थी। ठीक है, कानपुर में किसने कमाल संभाली, वो आपका नाना साहब थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसमें आपके राजनीतिक, आर्थिक सभी प्रकार के कारण बताए गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्रथम व्यापक विद्रोह भी इसे ही कहा जाता है, 1857 की क्रांति। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इस विद्रोह में भारत के कुछ जो फेमस थे, आपकी रानी लक्ष्मीबाई सर्वप्रथम झांसी से, और कुंवर सिंह बिहार से थे, और आपका यहाँ पर बेगम हजरत महल अभी देखा कहाँ की थी, लखनऊ से थी, और बहादुर शाह दिल्ली से, नाना साहब कानपुर। ये आपके फेमस भारतीय नेता जो है इसमें शामिल थे, याद रखना है सभी को। आपका पूछा गया इखलास खान का रोजा मकबरा, ठीक है, क्या इखलास खान का रोजा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है, बदायूं। क्या याद रखना है, बदायूं में ही आपका इनका मकबरा स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। सारनाथ क्या है, पहला उपदेश देने वाला स्थान है। वह अब जो है किस शहर के नजदीक है, अब पूछा गया वर्तमान में किस शहर के नजदीक है सारनाथ। सबसे पहले याद रखना है यहाँ पर क्या है, भगवान बुद्ध ने जो है प्रथम उपदेश दिया। ठीक है, परिनिर्माण विग्रह कहाँ पर किया, कुछ ही देर पहले बताया था। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बौद्ध और जैन धर्म से, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनते हैं और हर बार बनते आएंगे। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें क्या है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वाराणसी में ही क्या है आपका नज़दीक है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए सारनाथ जो है स्थान है और वाराणसी के सबसे नज़दीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें इन्हें पढ़ते हैं। ठीक है, गौतम आपका यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात अपने मत का प्रचार करने के लिए क्या, और आपका अलुवेराम से वह सबसे पहले ऋषि
पत्तनम आपके सारनाथ आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मणों को इन्होंने अपना उपदेश दिया था। इस उपदेश को क्या कहा जाता है? आपका धर्म चक्र प्रवर्तन। पहला उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। कहाँ पर दिया? सारनाथ में, या कह सकते हो आप वाराणसी में। ठीक है, क्या है आपका? वाराणसी में। आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक जो अपने उपदेश है वो श्रावस्ती में, देखो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा दिए। श्रावस्ती मतलब सबसे ज़्यादा, और सबसे पहला आपका सारनाथ में। इसके अलावा कौशल, वैशाली, कौशाम्बी में भी अपने उपदेश दिया, और इस उपदेश को जो भी भाषा में दिए गए वो कौन से थे? पाली। ठीक है, पाली याद रखना है। किसकी? बौद्ध की। और प्राकृत किसकी है? जैन की। आगे चलते हैं। आपका इनके अनुयायी कौन बने बाद में? आपके यहाँ पर ये तीनों ही शासक, आपके बिंबिसार, आपके प्रसेनजीत और आपके उदयन, ये तीनों ही आपके अनुयायी बन गए थे बौद्ध धर्म के। आगे चलते आपका पूछा गया उत्तर प्रदेश के पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था किस वर्ष? अभी बताया था क्या था? 1950 में जो है आपका यहाँ पर क्या किया? उत्तर प्रदेश किया गया। इसे याद रखना है। 1 अप्रैल 1937 में ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया था। कब? आपका 1 अप्रैल 1937 में। लेकिन आपका 24 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश बना दिया गया, और 9 नवंबर 2000 में इससे नया राज्य बना। कौन सा? उत्तराखंड। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को याद रखना है। और उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर बनाया गया। ठीक है, उत्तराखंड में कितने? 13 जिले जो है शामिल किए गए थे, और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, लेकिन फिर भी रिवीजन करना जरूरी था। तो ये ऐसे क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, जिससे आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेंगे। यूपी के इतिहास से रिलेटेड हमने 80 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कितने? 80 प्लस क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे हम आपके डेली चैप्टर कंप्लीट करते हैं यूपी जीके का। यहाँ पर आपका अगला चैप्टर रहने वाला है कला, संस्कृति, नृत्य, आपका मेले उत्सव और आपका स्थापत्य कला। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपके अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास अच्छी लगी हो लाइक कर सकते हो, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर डेली इसी प्रकार से आपको चीज़ें कराई जाती है, और इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। इसकी कंप्लीट पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए, और आपकी यूपी जीके जो है हम आपकी कंप्लीट कराएंगे। जितने भी चैप्टर है ये सब जो है हम आपके कंप्लीट कराने वाले हैं। आपके यहाँ पर 20 प्लस चैप्टर कंप्लीट होंगे। 13 आपके चैप्टर, 12-13 चैप्टर आपके हो चुके हैं। तो जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का नाम है आपका वर्दी करके, तो इसे जरूर चेक कर लेना। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए।